आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंखें जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंखें हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। और शरीर का सबसे नाजुक अंग भी है ना, वो आंखें हैं हमारी। आज के दौर में जो सबसे बड़ी समस्या कह सकते हो और सबसे बड़ी संख्या में ज्यादा लोग क्या है, बहुत तेजी से उन लोगों की आंखें कमजोर होती जा रही। आंखों में धुंधलापन आ रहा है, आंखें ब्लड होती जा रही है। और ये बहुत ही भयावह समस्या हो चुकी है। और कई एक्सपर्ट जो है, उनका भी मानना है कि अगर धुंधली आंखें हैं, अगर आंखों में धुंधलापन की समस्या आ रही तो वो चश्मों तक सीमित नहीं रखनी है फिर, कि चश्मा पहनने से धुंधलापन कम किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। हमें हमारे जीवन में और भी कई उपाय करने पड़ेंगे जिससे हम उस चश्मे से भी निजात पा सकते हैं। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, वक्त से अगर पहले चश्मा हमारे चेहरे पे लग जाता है, अपनी आंखों के ऊपर लग जाता है, तो व्यक्ति की उम्र जो है, इंसान की उम्र 5 से 7 साल बड़ी दिखने लग जाती है। इसलिए आंखों पर चश्मा कोई लगाना भी नहीं चाहता। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आंखों पे चश्मा लगाना चाहता, कोई भी नहीं लगाना चाहता। लेकिन आजकल की जो लाइफस्टाइल है, वो आंखों पे चश्मा लगवा देती है। और कुछ काम हमें करने हैं, क्योंकि सिर्फ चश्मा क्या करता है, अ, हमारी आंखों के लिए सिर्फ उपाय नहीं है। हमें और भी ऐसे उपाय करने पड़ेंगे जिससे हम आंखों को एक सुरक्षित और एक निरोगी बना सके ना। क्योंकि हमारी जो कॉर्निया है, चाहे रेटिना है, चाहे ऑप्टिकल की, ये समस्याएं बहुत बड़ी मेजर समस्याएं हैं। उन समस्याओं को निजात पाने के लिए इस सेशन को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हम अपनी आंखों में रोशनी को बढ़ा सकते हैं। अगर किसी कारण, अगर रूटीन में अगर किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है, तो हम उन उपायों को रखते हुए आने वाले समय में एक बेहतर और अच्छी, एक स्वस्थ आंखें हम उसको बना सकते हैं। इसके लिए हमें काम करना है। अब देखना ये है, आजकल देखा कि छोटे छोटे बच्चों में भी आंखों के चश्मे चश्मे लग चुके हैं ना। छोटे छोटे बच्चों में भी ये बहुत बड़ी ये भी समस्या है। 5 साल के बच्चे भी क्या है, एक चश्मा लगा के घूम रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसके रीजन हम खुद ही होते हैं, क्योंकि हम बच्चों पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों पर मोबाइल का इतना ज्यादा असर हो गया कि स्वाभाविक सी बात है, थोड़े दिनों के बाद में बच्चों के चश्मे लगने लग जाते हैं। लोग बंद रोशनी में भी क्या करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो आंखों पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो कई रीजन है। आज अपन समझेंगे कैसे आंखों की रोशनी के कम के क्या कारण है, और इसके कौन कौन से लक्षण हैं, और अंत में अपन इसके उपाय को समझेंगे कि क्या अपन कौन कौन से हमारे डेली ड्यूटी में ऐसे कौन से उपाय करें जिससे हमारे आंखों में जो दिक्कत आ रही है या समस्या आ रही है, या हमारे परिवार में किसी व्यक्ति की अगर समस्या है, तो कैसे उसको निजात दिलाया जा सकता है आने वाले समय में, उसको इस तरह की कोई समस्या नहीं। देखिए, अगर आंखों में अगर रोशनी कम होने के कौन कौन से कारण है, वो कारण बहुत मेजर है। सबसे पहला जो मेजर कारण है वो है आपके डायबिटीज, शुगर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज और शुगर जो है वो आंखों की रोशनी को कम कर देता है। इसलिए हमेशा अपने जो ब्लड लेवल को हमेशा लेवल में रखना बहुत जरूरी है। और हमारे लिए जरूरी भी है, जिस व्यक्ति के डायबिटीज है, तो ये समझना है, डायबिटीज जो होता है वो एक तरह से अ, उसका इंटरनली जो शरीर होता है वो कमजोर होता चला जाता है। इसलिए डायबिटीज को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। इसलिए शुगर का लेवल बनाना बहुत जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो है, हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी के भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उच्च रक्तचाप रहता है ना, तो उसमें बेसिकली रेटिना को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, हमारी आंखों पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो उसको एक नॉर्मल रेंज में लाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो है मोटापा। मोटापा बहुत ही मेजर इशू है अपनी आंखों के लिए, क्योंकि हम, मोटापा क्यों बढ़ता है इसके रीजन हम डेली यहाँ पे जितने भी कोचेस हैं वो बताते हैं आप, कि हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है इसलिए हमारा मोटापा बढ़ रहा है। एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहता है कि जो हम जंक फूड जितने भी खाते हैं ना, मोटापे का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जंक फूड जो भी हम खाते हैं, बाहर से जो तली बुनी चीजें खाते हैं, उससे भी हमारी आंखों पे प्रभाव पड़ता है। बहुत जरूरी है। और एक बहुत बड़ी समस्या आजकल हर व्यक्ति में, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग, उनमें हर व्यक्तियों में विटामिन की कमी मिल रही है। और विटामिन की कमी उनके
ओवरऑल शरीर को नुकसान करती करती है, लेकिन आंखों पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ती है, क्यों आंखें हमारे पूरे दिन रूटीन में चाहिए। हम रात को सोते हैं तभी हमारी आंखें रेस्ट मोड में जाती है, बाकी हमें हर काम आंखों से करना पड़ता है। इसलिए आंखें सबसे ज्यादा एक्टिव मोड में रहती है। इसलिए विटामिन की कमी का बहुत बड़ा रोल है। एक आजकल की बहुत समस्या ये भी रही है, क्योंकि आजकल लोग क्या है, ऑफिस वर्क कर रहे हैं या मोबाइल के माध्यम से लगातार कंप्यूटर की स्क्रीन पे बैठे रहता है और घंटों घंटों तक काम करता है, और जो ज्यादा प्रेशर जो है वो आंखों पे पड़ता है। उसके कारण भी क्या है, ये ऐसी समस्या आती है। एक, आंखों पे अगर जोर पड़ रहा है, आपने देखा होगा कि लोग कम रोशनी में अखबार पढ़ रहे हैं, कम रोशनी में कोई बुक्स पढ़ रहे हैं। वो भी एक सबसे बड़ा कारण है कि कम रोशनी में अगर आप कोई भी किताब या कोई बुक्स या कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपकी आंखों पे जोर पड़ रहा है। जब भी आपको लगे कि मेरी आंखों पे जोर पड़ रहा है, तो उस, या तो अपने जो भी है लाइट का लेवल जो है बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होती है कि वो समस्या ज्यादा प्रभावित करती है हमारी आंखों के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि असंतुलित आहार जो है, आजकल हर व्यक्ति हमें बताता है, इस क्लब के माध्यम से हमने सीखा है कि असंतुलित आहार जो है हमारा, वो भी एक मेजर कारण है हमारी आंखों को खराब करने का। एक मेजर ये भी कारण रहता है, लोग बाहर से आ रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो हाथ अगर धोए हुए भी नहीं है, तो भी अपने आंखों की देखभाल नहीं करते हैं। वो बिना धोए ही अपनी आंखों पे हाथ लगा देते हैं और थोड़ा गौर नहीं करते हैं, तो आंखों की देखभाल नहीं करना भी सबसे बड़ा कारण है। एक मेजर एक ये भी कारण रहा है कि लोग मीठा ज्यादा खाते हैं। मीठा खाना भी क्या है, आंखों को प्रभावित करना है। तो मीठा भी हमारे लिए बहुत ज्यादा खाना भी अच्छा नहीं है हमारी सेहत के लिए। इसके अलावा जो ब्रेड, एक ब्रेड आती है, सफेद ब्रेड आती है, पास्ता आता है, केचप आती है, ये क्या भी है, ये भी हमें क्या है, नुकसान करती है, हमारी आंखों के लिए अच्छी चीज नहीं है। और आजकल हर व्यक्ति क्या है, मोबाइल के माध्यम से, आपने देखा होगा जो यंग एज के बच्चे हैं तो वीडियो गेम ज्यादा खेलते हैं, मोबाइल पे इतने सारे गेम लगा के बैठे रहते हैं। तो वो क्या है, वो भी ज्यादा प्रभावित करता है। जो व्यक्ति सिलाई का काम करता है, आपने देखा होगा जो व्यक्ति सिलाई का काम करता है जैसे, तो उन लोगों की लगभग आंखों पे क्या है, चश्मे लगे होते हैं। मेजर ये होता है कि बहुत बारीकी से काम किया जाता है। उन लोगों के लिए भी है कि आंखों को रेस्ट मोड पे अगर तरीके से पूरी तरह से विटामिन का इस्तेमाल किया जाए, तो उनके भी कभी आंखें पे कभी चश्मा लगेगा नहीं। ये चीजें हैं। ड्राइविंग करने वालों की भी बहुत बड़ी समस्या है। जो लंबे रूट पर डेली ड्राइविंग करते हैं, तो वो भी क्या है, एक मेजर कारण है कि आंखों की रोशनी का कम होना। ये मेजर कुछ चीजें हैं जिसके कारण हमारी आंखें क्या है, कमजोर होती है। अब ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसके माध्यम से हमारी आंखें हमें प्रभावित करती है, या ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसके कारण हमें पता चलता है कि हमारी आंखें कमजोर होती जा रही है? इन चीजों पे ध्यान देना। जैसे सबसे बड़ा है कि जिन लोगों की आंखों में नम आंखें, यानी कि पूरे दिन नमी रहती है उनकी आंखों में, तो समझ लेना कि उनकी कहीं ना कहीं उनकी आंखें उनको प्रभावित कर रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि आंखें सूखी आंखें आती है ना, आंखों अगर बार बार आंखें सूखी रह रही है, आंखों में गीलापन नहीं है, तो वो भी एक मेजर कारण है। और एक रीजन ये भी रहता है धुंधली दृष्टि ना, कि जिन लोगों की आंखें जो है, धुंधलापन आ रहा है, तो ये भी उसकी आंखों की रोशनी कम होने के कारण होता है। एक आपने बहुत ही मेजर कारण सुना होगा कि आंखों में जलन रह रही है, लंबे टाइम तक जलन रह रही है, तो ये भी क्या है, कम रोशनी के कारण होता है कि आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर किसी व्यक्ति को खुजली आ रही है आंखों में ना, तो अगर खुजली भी आ रही है, तो भी समझना है कि कहीं ना कहीं वो सिम्टम्स हैं कि हमें आंखों पे केयर करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा और भी है, माइग्रेन ना। अगर किसी व्यक्ति के माइग्रेन है या किसी महिला के माइग्रेन है, तो समझ जाइए कि माइग्रेन का एक रीजन ये भी रहता है कि उसकी आंखों की दृष्टि कमजोर होती जा रही है। तो ये जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर सर दर्द होता है तो डॉक्टर आपको कहता है कि अब आपको चश्मा लगाने की जरूरत है। इसलिए माइग्रेन भी एक बड़ा कारण है। कई बार व्यक्ति की आंखों में बार बार पानी आ रहा है, पूरे दिन अगर थोड़ा 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 पानी आ रहा है, तो वो भी समय पर समझाता है कि एक सिम्टम्स है कि हमारी आंखें कम होती जा रही है, आंखों में जो है विजन वो कम होता जा रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को अपनी आंखों से दो व्यक्ति दिखाई देते हैं, सामने एक खड़ा है और उसको दो दिखाई देते हैं। तो ये भी क्या है, हमारी आंखों को कमजोर बनाता है। और एक बार ऐसा भी लगता है कि हमें एक आंख से कम दिखाई देता है और एक आंख से पूरा तरीके से दिखाई देता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के गर्दन में दर्द है, कंधे में दर्द है, पीठ में दर्द है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी आंखों को प्रभावित कर रहा है, आंखों को
कमजोर होने के लक्षण है। तो ये कुछ मेजर लक्षण है। अब मेजर जो बातें हैं ये मैंने जानकारी दी कि कारण कौन से लक्षण, अब उपाय को समझना है कि जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंखें मैंने बताया हमारे जीवन का सबसे नाजुक हिस्सा होता है। और हमारी जिम्मेदारी है कि, क्योंकि आप सोचें आंखें बंद करके आप देखें आपको कैसा लग रहा है, सब कुछ अंधेरा अंधेरा लगेगा ना। अगर ऐसे ही अगर व्यक्ति घूमता रहे तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए हमारी आंखों की जिम्मेदारी है कि हमें एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जीना है, तो आंखों को केयर करना बहुत जरूरी है। इसलिए बढ़ाने के कौन से, हम अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाने के कौन कौन से उपाय हैं, तो देखिएगा कि जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं या ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उसको लंबे पीरियड तक नहीं करना है। अगर आप ज्यादा देर तक लॉन्ग सिटिंग पे बैठे हैं तो उसको अवॉइड करना है, हमें थोड़े थोड़े टाइम पे ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। तो ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति ब्रेक लेके काम करता है वो दोबारी दोबारा क्या अच्छे एफर्ट से काम करता है। ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति आपने देखा होगा रात को अगर नींद कम ली है तो दोपहर में एक छोटी सी झपकी आती है और दोबारा वो क्या है, बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। तो यही हमारे जीवन की दिनचर्या है। आप अगर थोड़ा सा ब्रेक लेके दोबारा अपने शरीर में एनर्जी स्टोर करके दोबारा काम करते हो तो बहुत ज्यादा बेहतर, बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव काम होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीजों को समझना है कि हमें पढ़ने में, लिखने में और ड्राइविंग करने में हमेशा कोशिश करनी है कि ब्रेक लेना है। दूसरा, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है। जो व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको कभी चश्मा लगेगा भी नहीं। और दूसरी बात, जो व्यक्ति के अगर चश्मा लगा हुआ है तो एक्सरसाइज एक ऐसा माध्यम भी है कि उसको विटामिन वगैरह की पूर्ति करने के साथ साथ अगर एक्सरसाइज अपनी रूटीन में करता है तो उसको चश्मा हटाने में मदद मिल सकती है। आंखों की कुछ एक्सरसाइज है ना, वो आप यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। और कुछ एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को करना बहुत जरूरी है ना। जैसे आंखों की जो पुतलियां हैं उनको गोल गोल घुमाएं, आगे पीछे करें, तो वो भी क्या है, हमारी आंखों को मजबूत बनाती है। नेक्स्ट जो है, हमारा जो आहार है वो बैलेंस्ड आहार होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। अगर जो व्यक्ति संतुलित आहार खाता है, जिसको प्रॉपर विटामिन की पता है, तो प्रॉपर हमारी आंखों के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संतुलित आहार हमारे जीवन का मेन पोर्शन होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में और संतुलित आहार हमारा होना चाहिए, जिससे क्या है हमें हमारी आंखों को लंबी रोशनी देने में मदद मिलती है। नेक्स्ट जो है, पर्याप्त नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकांश लोग जो है नींद को तवज्जो देते नहीं है। और मैंने अभी कंटिन्यू में दो चार सेशन पहले भी आपको नींद संबंधी चीजें, नींद आपकी आंखों के लिए, आपकी मसल्स के लिए, आपकी हर ऑर्गन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके शरीर में कमजोरी है, एनर्जी नहीं है, तो कहीं ना कहीं नींद बहुत बड़ी समस्या है। आपकी आंखें कमजोरी है तो नींद बहुत बड़ी समस्या है। तो नींद आपको 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी है, जिससे आपको क्या मिलेगा, आपको नेक्स्ट दिन फुल एनर्जी मिलेगी और आपकी आंखों को भी आराम मिलता है। हमें ऐसे काम नहीं करने हैं जिस कामों पर अपनी आंखों पे जोर पड़ रहा है, बहुत प्रेशर पड़ रहा है। तो अंधेरे में अगर आंखों से अगर प्रेशर पड़ रहा है, अंधेरे में आप कोई काम कर रहे हो, तो ऐसा काम नहीं करना है जिससे अपनी आंखों पर प्रेशर पड़ रहा है, तो वो भी काम नहीं करना है। हमें हमेशा पर्याप्त रोशनी में काम करना है, जिससे हमारी आंखों पर रोशनी नहीं पड़े। नेक्स्ट है, कम मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल करना, है ना। जितना हो सके मोबाइल से दूरियां बनाए। और अगर मोबाइल से रहा नहीं जाता है तो कुछ चीजें उससे सुन सकते हैं ना, मोबाइल को उल्टा करके उसमें कुछ सॉन्ग सुन सकते हैं, उसमें कुछ अगर कुछ चीजें, अगर आपको मोटिवेशनल चीजें सुननी है तो वो भी सुन सकते हैं। मोबाइल पे अगर ज्यादा समय बिताएंगे आप, तो आजकल तो मोबाइल में भी इंडिकेशन आ जाता है कि आपने अगर 5 घंटे 7 घंटे से ज्यादा मोबाइल लिया है, तो मोबाइल ही कह देता है कि आप सो जाओ, अब आपने बहुत समय ले लिया है, मेरा भी ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए मोबाइल भी क्या कह देता है कि वो भी एक मशीनरी है, आंख आंख हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो है, खाने पीने का बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है। कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। विटामिन सी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चीजें आप अपनी डाइट में शामिल करें। जैसे अभी मार्केट में सब्जियां तो बहुत महंगी चल रही है ना। तो सब्जियों में आप कोशिश करें कि हरे पत्तेदार सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करें। और ये होना भी चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां जब ज्यादा खाते हैं हमारे शरीर में विटामिन की, मिनरल्स की पूर्ति होती है। अगर जो व्यक्ति नॉनवेज है तो अंडा भी खा सकता है। अंडे में विटामिन होते हैं और हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है, ओमेगा 3 भी होता है ना। और नट्स,
आप खेल सकते हो, क्योंकि आंखों के लिए ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, फैटी एसिड जो है ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो जैसे अखरोट आप खा सकते हो, काजू आप खा सकते हो, ये हमारी डाइट में शामिल होना चाहिए। मूंगफली हो गया। कुछ विटामिन ई की मात्रा भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे सूरजमुखी के बीज आते हैं, बादाम होते आते हैं, ये भी आपकी डेली रूटीन में आप शामिल कर सकते हो। कुछ चीजें जैसे आपने देखा होगा, गाजर अभी आने वाली है, गाजर का सीजन आने वाला है, तो गाजर में विटामिन ए होता है। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट में कुछ चीजें हैं, जैसे शकरकंद भी अभी समय चला गया है, शकरकंद से सर्दियों में आती है, तो शकरकंद भी हमारी आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज है, अपनी डाइट में नींबू का इस्तेमाल करें, है ना, क्योंकि विटामिन सी होता है। तो नींबू कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप कोई सब्जी खा रहे हैं तो उसमें नींबू का इस्तेमाल कर सकते हो, नींबू का पानी आप पी सकते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टमाटर हो गया, ये भी बहुत जरूरी है। किन्नू हो गया, अभी किन्नू मार्केट में खूब मिल रहा है ना। जैसे मौसमी हो गया, ये आपकी डेली रूटीन डाइट में आपको इस्तेमाल करना है। स्ट्रॉबेरी आप खा सकते हो। तो जिस जैसे ये चीजें खाएंगे, अगर आपकी आंखें अनहेल्दी है तो हेल्दी हो जाएंगी, और जिसकी हेल्दी है तो ज्यादा हेल्दी हो जाएगी। तो वो एक अच्छी चीजें हैं कि हमारे डेली रूटीन लाइफ में ये चीजें शामिल होनी चाहिए। अब चीजें क्या दिक्कत आती है कि हमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई अलग अलग चीजों से हमें लेना पड़ रहा है। कि हमें विटामिन ए है तो गाजर से लेना पड़ रहा है, विटामिन सी नींबू से, संतरा से लेना पड़ रहा है। तो ये थोड़ी सी सब चीजें एक साथ नहीं खा सकते। इसलिए इस क्लब के माध्यम से कुछ न्यूट्रिशन हम सजेस्ट करते हैं हमेशा आपको, कि कुछ न्यूट्रिशन आपकी डेली रूटीन डाइट में होना चाहिए। अगर जो व्यक्ति प्रोटीन शेक इस्तेमाल करता है तो उसको सारे न्यूट्रिशन इसमें शामिल हो जाता है। जो व्यक्ति मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करता है तो मल्टीविटामिन भी हमारे हर प्रकार के जो भी विटामिन है, मिनरल्स है, हमारी बॉडी के लिए पूरे प्रोटेक्ट करते हैं। एक बहुत ही जबरदस्त आंखों के लिए न्यूट्रिशन है, हर व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी आंख कमजोर है या आंखें अच्छी है। तो वो इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले समय में उसकी आंखें हैं बहुत बेहतर और अच्छी से होगी। जैसे ऑक्यूलर डिफेंस नाम से एक न्यूट्रिशन आता है, ऑक्यूलर डिफेंस, वो बहुत, उसमें विटामिन ए भी है, विटामिन सी भी है और विटामिन ई भी है। और एंटी ऑक्सीडेंट का शक्तिशाली मिश्रण कहलाता है वो, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी डाइट में ऑक्यूलर डिफेंस का इस्तेमाल करें, और बहुत ही अच्छा है। पर डे एक लेना पड़ता है, जिससे हमारी बॉडी और हमारी आंखों पे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। आने वाले समय में हमें एकदम अच्छी और निरोगी जो आंखें हैं वो हमें मिलती है। ये आप चीजें इस्तेमाल कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा सेशन था आंखों पे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें इसको इम्प्लीमेंट करें, और जैसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको एक बेहतर जीवन अच्छा मिलेगा। तो ये एक छोटा सा सेशन था। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमें, नेक्स्ट सेगमेंट में वो साथी एड्रेस करेंगे जिन्होंने यहाँ आने के बाद में, अगर किसी ने ओक्यूलर डिफेंस का इस्तेमाल किया है तो वो भी हैंडरेज कर सकते हैं। और अदरवाइज यहाँ पे वो भी नए सेशन भी, नए साथी भी हैंडरेज करें जो यहाँ आने के बाद में बेहतर रिजल्ट मिला, तो जल्दी जल्दी हैंडरेज करेंगे। मैं देखता हूँ कितने लोग हैंडरेज अपनी खुशियां जाहिर करना चाहते हैं। हैंडरेज में कंजूसी नहीं होनी चाहिए ना। और परमानेंट वही जो लोग हमेशा मोटिवेट रहते हैं वो लोग ही हैंडरेज करते हैं। तो हर व्यक्ति हैंडरेज करके आगे आना चाहिए, अपनी खुशियां हर व्यक्ति को बताना चाहिए, है ना। जल्दी जल्दी हैंडरेज करेंगे। हैंडरेज तो इतने होने चाहिए कि पता ही नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज्यादा होने चाहिए। तो सबसे पहले आरुषि मैम है ना, आरुषि मैम बड़े गौर से सुन रहे थे, सिस्टम से रिक्वेस्ट है आरुषि मैम को ऑप्शन दिया। गुड इवनिंग सर, जय श्री गुड श्याम। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, कैसे हैं मैम? गुड इवनिंग। बढ़िया सर, आपकी सुनाइए। बस बढ़िया मैम। तो काइंडली शेयर करें मैम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितना समय हो गया इस हेल्थी कम्युनिटी से जुड़े हुए? सर मैं श्री गंगानगर से बिलोंग करती हूँ, और मुझे आज मतलब 1.5 महीना हो चुका है पूरा। तो डेढ़ काफी महीने कुछ में मैं, चेंजिंग हो गया है। क्या बात,